नमस्कार साथियों। यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को जो मोहनजोदारो होती है या फिर सिंधु सभ्यता होती है उससे बहुत ही फेमस क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एक न एक एग्जाम में पूछी देती है। तो अगर आप इसे पढ़ लोगे, आज की क्लास कर लोगे, तो आपका 1 से 2 नंबर फिक्स रहेगा। जी हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट है मोहनजोदारो या फिर सिंधु सभ्यता, उससे अगर आपकी एक भी क्वेश्चन आती है तो आप पक्का उसमें कंफर्म टिक लगा दोगे। बस आप लोगों को सीरियसली पढ़ लेनी है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? हेरोडोटस को। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। और ये कहूँगा मैं आप लोग को, इतिहास के पिता के साथ में ज्योग्राफी के पिता कौन है, भूगोल के पिता, ये सब कुछ आप लोग एक साथ रीडिंग कर लेना। तो मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट बात पर। देखिए, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। अब एग्जाम में आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देगा कि बताओ सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी, और आपको नीचे ढेर सारे ऑप्शन लिखे होंगे, तो उस ऑप्शन में से आप लोग ये मानना सुनियोजित शहर हेतु। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, पक्का फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा। फिर देखो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। पता है आप लोग को, ये याद होना चाहिए। जो सिंधु सभ्यता जो वासी थे वो लोग कृषि बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ, ठीक है। जौ और गेहूँ वो लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ पर सिंधु वासियों का मुख्य फसल था। अब गाइस यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को उस तरह नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिलेबस जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आप लोग का धीरे धीरे करके, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आपका 30, 35 या फिर 40 जितना भी जीके पूछे, उसमें से आपका धीरे धीरे 4 से 5 नंबर ऐसे करके बांट कर पार्टीशन कर करके मैं आप लोग को पूरी की पूरी सिलेबस खत्म करवा दूंगा। और आप लोग वहाँ पर प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी आप लोग की, और अच्छा से आप लोग पढ़ भी लोगे। सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी एवं पश्चिमी जो पूरा स्थल है वो कौन सी है? क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ। बहुत क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछता है, ठीक है। आपको ऐसे पूछ देगा, बताइए आप लोग के सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी व पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है? तो क्रमशः है आपको आलमगीरपुर, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश। और सुत कांगेडोरा, ठीक है, बलूचिस्तान में है। आप लोग मेरे ख्याल से अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी। इसकी एक स्टोरी भी है, तो जाके एक बार स्टोरी या फिर आप लोग एक फिल्म देख लो। मोहनजोदारो एक फिल्म है जो कि आप लोग ऋतिक रोशन काम किए थे उसमें, तो वो फिल्म अगर आप लोग देख लोगे तो आप इससे यहाँ पर आके को रिलेटेड कर पाओगे। अब आगे आते हैं, तो आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल कौन थी? तो क्रमशः मांडा थी, वो आपको उत्तरी थी, बहुत ही फेमस स्थल थे यहाँ पर। अखनूर जम्मू कश्मीर में है, एवं दमाइबाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो आप इसे पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी? 1826 ईस्वी में। उन्होंने ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता है, पहले थी, ऐसे थी। तो उन्हीं का ये खोज करता है, वही आप कह सकते हैं। एग्जाम में पूछ देगा आपको। फिर यहाँ पूछेगा दोस्तों आप लोग को, मोहनजोदारो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे गाइज? सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने ही मोहनजोदारो की प्रथा खोज की थी। एग्जाम में ये खोज करता है, आपको पक्का कंफर्म आती है। अब आते हैं दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ, ठीक है, फराओ कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं में। बहुत बार एग्जाम में पूछिए, इतना बार दोस्तों एग्जाम में पूछती है आपको खरोष्टी लिपि के बारे में। एग्जाम में लोग क्या करिए, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, दाएं से बाएं थी या फिर बाएं से दाएं थी या फिर दाएं बाएं थी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसको याद करना, दाएं से बाएं ही है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर खरोष्टी लिपि के बाद में आती है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? सिंधु सभ्यता का। जो स्वास्तिक चिन्ह है वो देन है आपको सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार किसने किया? पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू बनाया गया किसे? कुत्ता को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता ही था, और पता ही कुत्ता सबसे वफादार जानवर भी होता है। आगे आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी आध ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, ठीक है। लोहा से जो है हड़प्पा के लोग बहुत ज़्यादा जानते ही नहीं थे उसके बारे में, तो ये अनभिज्ञ थे। अब आगे आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सी थी? लाल। लाल रंग वो लोग रंगते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल पीला हरा में हो जाए कन्फ्यूजन। जब एग्जाम में जाओगे तो आप लोग को ढेर सारे ऑप्शन होगी, तो कितने सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, याद होते हुए गलती कर देते हैं। तो आप लोग इतना बार इस पीस को PDF पढ़ना, मैं PDF दे दूंगा। आप लोग PDF देने के पता ही है कि आप लोग पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ता है, तो सबका लिंक दिया, मतलब बताया हुआ है कैसे ग्रुप में जुड़े, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से।
सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से लेकर 1750। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये गाइस पक्का याद कर लेना, एग्जाम में आपको यहाँ पर काल इंपॉर्टेंट है, वो आ जाती है एग्जाम में। अब आते हैं दोस्तों मोहनजोदारो। मोहनजोदारो स्थित है पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में मोहनजोदारो स्थित है। मोहनजोदारो की खोज की रखाल दास ने, रखाल दास जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है। नर्तकी का कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदारो में। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अब देखो ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से गायब हो गई। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मैं आपको यहाँ पर लिख के जो पीडीएफ दूंगा, मैं आप लोग को लिख के यहाँ पर सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। अब आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मोहनजोदारो खोज 1922 ईस्वी में प्राप्त प्रमुख स्मारक है वृहत स्नान घर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदारो में ऐसे नहीं पूछता, आप लोग सबको पता है कि मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत थी आपको स्नान घर। आप दोस्तों एग्जाम में आप ये डालने लगा है कि उसकी खोज कब की गई थी, तो आप लोग या आप ये याद कर लें 1922 ईस्वी में खोज की गई थी। और कभी कभी दोस्तों यहाँ पूछ रहा है मोहनजोदारो में कितनी लंबाई थी कितनी चौड़ाई थी, तो लुसेंट में जाओगे तो लुसेंट के आपको सेकेंड पेज में शुरू से पलटना वाला सेकेंड पेज में लिखी जानकारी लिखी हुई है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हो डिटेल्स में पढ़ना तो वहाँ जाकर लुसेंट पढ़ लेना। लेकिन अगर आप चाहते हो वनली सिर्फ बीएड निकालना ऊपर ऊपर से, जिस तरह मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना, तो फिर दोस्तों यहाँ पर है। सो मेरी वीडियो काफ़ी आपके लिए, ऐसे पढ़ के आप निकाल सकते हो आप आराम से। अब आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मेसोपोटामिया, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ देखिएगा यहाँ पर। मेसोपोटामिया पोटामिया आधुनिक नाम इस इराक का है, का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। एग्जाम में पूछ देता है आप लोग, कहेगा मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब आगे आते हैं दोस्तों, देखिएगा सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी का, ठीक है। मिट्टी के जो देव होते हैं उसको बोलते हैं मातृ देवी। पुराणों की संख्या होती रचना गुप्त काल में हुई थी। जो आप एग्जाम में देखो ऐसे पूछेगा आप लोग कि पुराणों की रचना किस काल में हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 जो है पुराण की संख्या है। और इसमें पूछेगा सबसे पुराना पुराण कौन है, मतलब सबसे बाद का, तो वह है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे तो पुराना है। अब आते हैं यहाँ देखो लिखा भी होगा सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष एवं उग्रसभा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, आपको लुसेंट में ये फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है, जाकर देख लेना। लोमहर्ष एवं उग्रसभा जो है आपको पुराणों के रचनाकार है। अब आते हैं यहाँ से देखिएगा वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है, मतलब 4 एवं 6। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108, प्रमाणिक 13, ठीक है। उपनिषद की संख्या 108 और ये प्रमाणिक लगभग 13 है आपका, मतलब प्रमाण हुआ है 13, बाकी 108 टोटल कुल मिलाकर। अब आगे आते हैं पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे, अलबरूनी थे, ठीक है। अलबरूनी पहले से व्यक्ति थे, मुसलमान, ठीक है। मुसलमान पढ़ रहे हैं, मुसलमान, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया है लिखने में। पुराणों के अध्ययन करने वाले पहले मुसलमान थे अलबरूनी। अब आगे आते हैं उपनिषद, देखिएगा यहाँ पर उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, ऋग्वेद। एग्जाम में बहुत पूछता है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, और सबसे अभी का वेद मतलब सबसे नया वेद है अथर्ववेद, ठीक है। उसमें कितने सूक्ति है, 1028 सूक्ति, ये भी एग्जाम में पूछ देता है आपको। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आप लोग को यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो मेरे ख्याल से कंफर्म दोस्तों, अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन में डाल देगा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर मोहनजोदारो, तो आप लोग कंफर्म उसमें टिक लगा के चले आओगे। जनरली दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली इसी सब में से आप क्वेश्चन पूछती है। अगर आप लोग जैसे कि ये बीपीएससी हो गया या फिर यूपीएससी या फिर हाई लेवल एग्जाम है, तो उसमें इस टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेगी। लेकिन जैसे बीएड हो गया या फिर छोटा मोटा एसएससी, ये सब जो एग्जाम होती है वो सब एग्जाम में आपको जनरली इसी टाइप का पूछेगी। 4 ईयर्स बीएड वाले हो या फिर 2 ईयर्स बीएड वाले, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।